एक साइड में लेकर एक साइड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के उपलक्ष्य में आयोजित इस मीटिंग के मुख्य अतिथि हरियाणा के जन जन की आवाज युवा नेता और मैं कह सकता हूं सभी धर्मों को मानने वाले, 36 बिरादरी को मानने वाले ऐसे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर के सभी मेरे सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेसी नेतागण, यहाँ के प्रधान, सरपंच साहब और मातृशक्ति नौजवान साथियों, बुजुर्गवार, प्यारे बच्चों, आज वास्तव में थोड़े लेट हो गए चलते, लेकिन आपके मन की पीड़ा हमारे ऐसे नेता में थी कि अगर 7 भी बज जाए तो मैं रधाना जाके जरूर आऊंगा, कोई टेंशन नहीं करेंगे। तो मैं बधाई देना चाहता हूं और आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो मुझसे आपको अपेक्षा है वो हमारे नेता हैं यहाँ पर, वो पूरी करेंगे। जो आपका आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। और साथ में बहुत जल्दी है, मैं सीधे हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को आग्रह करूंगा कि आप अपने मुखार बिंद से सबको संबोधित करें। भाई दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। हमारे बीच में हमारे सबसे पहले राम राम सबको। हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे सांसद, जिनको आपने आशीर्वाद देकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना पंच चुनकर यहाँ से भेजा है। मैं बधाई देता हूँ आपको कि लोकसभा के अंदर हमारे सत्ताधार ब्रह्मचारी जी जब अवसर आता है, अपनी बात रखते हैं, तो पूरा सदन, पूरे 550 सांसद इनकी तरफ देखते हैं। ऐसा लोकसभा सांसद यहाँ से आपने चुनकर भेजा। मैं पूरा आप सबको, 36 बिरादरी को, रधाना गाँव को बहुत बधाई देता हूँ। आप भी देखते होंगे, कोई ऐसा विषय नहीं, जींद का, सोनीपत का, कोई ऐसा विषय नहीं जो जिसकी ये आवाज यहाँ तक ना पहुँचाते हैं। मैं एक और बधाई देता हूँ। पीछे एक अखबार में रिपोर्ट छपी, हालांकि वो जब रिपोर्ट आई तो रोहतक में, क्योंकि मैं रोहतक से लोकसभा में सांसद हूँ, तो रोहतक वालों ने कहा कि भाई ये क्या है, इसमें आप भी थोड़ा बढ़ाओ। मगर एक रिपोर्ट छपी, उस रिपोर्ट में आया कि हरियाणा के 10 सांसदों में सबसे ज्यादा प्रश्न, क्योंकि प्रश्न ही सरकार से पूछना सांसद का काम होता है, सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी ने पूछे तो वो सतपाल ब्रह्मचारी जी ने सबसे ज्यादा सवाल पूछा। बात ये है, मैं दादा तो नहीं कहूँगा कि भाई ज्यादा सवाल पूछ लिए, अगली बार दादा के साथ बात करके कुछ मैं भी अपने सवाल बढ़वाऊंगा, नहीं तो ज्यादा मेरा उलाना हो जाएगा। तो हमारे बीच में हमारे बहुत ही हमारे सुभाष देशवाल जी, जिन्होंने सतीलों से पूर्व हमारे विधायक बलराम कटवाल जी, हमारे प्रधान भाई ऋषिपाल जी, हमारे पूर्व मंत्री रामराज लोकर जी, महावीर गुप्ता जी, हमारे प्रत्याशी रहे जींद से रोहित दलाल जी, सूर्यदेव कौशिक जी, दीपक भंडारा जी, प्रवीण सिंह जी, काला नंबरदार रंगशेर लूरनखेड़ा जी, रंगशेर जी की यहाँ पर रिश्तेदारी भी है, उसमें चाय का था, लेकिन आज मैंने इनसे इजाजत ले ली क्योंकि समय बहुत लेट हो गया, अगली बार करेंगे। जैसे मलिक जी, साहब राम इंदिरा जी, हमारे रामगढ़ सरपंच जी, हमारे रामगढ़ सरपंच जी, भाई राहुल जी, संदीप प्रधान जी, अशोक जुगल, हमारे अशोक भाई, हमारे अशोक जुगल पंत जी, मैं सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें आज गांव में पहुंचे। गांव में आपने सबने, खास तौर पर नौजवान साथियों ने जो मान सम्मान स्वागत किया रधाना गांव में, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना। और 11 बजे से बैठे, 11 बजे से बैठे, जिंदाबाद
जिंदाबाद भाई दीपेंद्र जिंदाबाद। 11 बजे से बैठे हैं, तो इतनी देर से आप लोग बैठे, खास तौर पर माताएं बहनें, आपने समय निकाला, आपने स्वागत किया और आपने एक आशीर्वाद दिया। और जो आपका आशीर्वाद है ये खाली खाली नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद का बहुत हौसला है। आज ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, तो मैं कोई लंबी चौड़ी राजनीतिक बात में नहीं कहना चाहता। आप सब जानते हैं कैसी सरकार चल रही है। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसी सरकार है जो गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। आज हर आदमी सरकार से दुखी है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में, आज सबसे ज्यादा बेरोजगार बच्चे, पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे आज हरियाणा प्रदेश में। आज सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा प्रदेश में बढ़ चुका है। नशा, आज बेरोजगारी की वजह से नशे की समस्या आज सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर बढ़ चुकी है। आज ऐसी सरकार है जिसको लोगों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये जन भावना से बनी हुई सरकार नहीं है, जन भावना को चुरा के बनी हुई सरकार है। लोगों की बिना परवाह करे चल रही है। पीछे आपने देखा होगा इस सरकार ने बुढ़ापा पेंशन भी काटने का काम किया था। जब हमने लड़ाई लड़ी तो उस कदम में सरकार ने पीछे अपने कदम पीछे हटाए। लेकिन कभी बुढ़ापा पेंशन काट रहे हैं, कभी बीपीएल कार्ड काट रहे हैं, कभी जो बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन की बात की थी उसको भूल गए। किसान को एमएसपी की बात कही थी, धान में 3100 की बात कही थी उसको भूल गए। तो ना किसान को एमएसपी, ना गरीब को जो सम्मान मिलना चाहिए, ना बड़े बुजुर्गों को सम्मान। महिलाओं को कहा था हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपए देंगे, लेकिन आज सरकार को 1.5 साल हो गया है। 2100 हरियाणा में महिलाओं को देने की बात थी, वो भी बहुत ही कम चुनिंदा हमारी माताओं बहनों को उसमें स्कीम में डाला गया है। और वो भी जो चुनिंदा गया है डाला गया, उनको भी कह रहे हैं 1000 अब देंगे और 1000 अगली सरकार में। तो अगली सरकार खाली कौन बनाएगा भाई? अगली तो हमारी है सरकार। और यहाँ तक कि नया कुछ सरकार को बनाई गई थी कि तू गरीब का कुछ काम करे, तू भला करे, किसान का भला करे, व्यापारी का भला करे, छोटे दुकानदार का भला करे, हर वर्ग का भला करे, कर्मचारी का भला करे। लेकिन भला करने की बात तो दूर है, पुरानी स्कीम्स भी बंद करे। मनरेगा की स्कीम से क्या परेशानी थी सरकार को? वो तो गरीब आदमी का एक सहारा थी वो स्कीम। मनरेगा की स्कीम एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सोच जो मनरेगा की स्कीम को समाप्त करने की जो सरकार ने जो सोच करी है, मैं समझता हूँ आपके सामने है। तो इसीलिए नौजवानों की बेरोजगारी को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज हरियाणा के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रहा नौजवानों का, बाहर के प्रदेश के युवाओं को हरियाणा में आज नौकरी दी जा रही है, और हमारे हरियाणा के नौजवान को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर 35% की कंडीशन लगाकर सारी जितनी हमारे हर वर्ग की अलग अलग आरक्षित वर्गों की भी सीटें हैं उनको भी खाली छोड़ा जा रहा है। हर वर्ग की आज इतना बड़ा नुकसान जो हो रहा है, तो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आज आपके बीच में आए हैं, आपने जो आशीर्वाद दिया उससे हमारा हौसला बहुत बड़ा है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। हम विपक्ष में हैं, इसीलिए भाई देखो इसमें तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ भाई, हमारा हौसला थारे से है और थारा हौसला हमारे से है। ये हौसला है आपने जो आज आशीर्वाद दिया है उससे हमारा हौसला बहुत बड़ा है। बाकी जहाँ तक अपने गांव की बात है, एक गांव में जो आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई थी दादा ब्रह्मचारी सतपाल जी के और हमारे, कि भाई ये जो अम्बेडकर भवन की बात है, तो इसमें जो है कुछ ग्रांट मेरे ख्याल इन्होंने दिए है। 5 लाख की ग्रांट आपने शायद दी है, 7 लाख की ग्रांट दी है। मगर मैं यही आज मेरे पे छोड़ा है, कहते हैं मैं ये मेरे पे छोड़कर मैं इन्हें छोड़ता हूँ। तो ये हमारा आपस का। और मैं एक और बात बता दूं, असली बात, चलो इन्होंने सवाल तो मेरे से ज्यादा कुछ नहीं लोकसभा में हो तो कोई बात नहीं, मगर भाई जो है ना दादा मिलन साहब इतने हैं, सही में मैं बता रहा हूँ, सबका मान तो भाई ये तो खैर इन्होंने आपने देखा कितने नरम स्वभाव के, ये इतने नरम स्वभाव के होते हैं भाई। ये देखने की बात है, एमपी है 20 लाख की आबादी में जिता रहे, एमपी होते हुए भी कह रहे हैं आप मेरे को कह रहे कि आप बता दो। तो भाई मैं क्या, आपने 7 लाख दिए थे भाई, आज हम दोनों आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा इसको डबल करने का काम करो भाई, जो है 7 लाख से
देखो इसमें बाकी है आप तो नहीं कर सकते और कहीं दादा ये मेरी रिक्वेस्ट है और कहीं करनी पड़ेगी तो और कहीं बचत करेंगे भाई यहाँ पे ये 20 कर रहे हैं तो भाई 7 का 3 गुना करेंगे 21 करेंगे साथ एक बार फिर गांव में आप सबका ये एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया था इतने किसी काम में था बहुत बहुत ही इसका आपका धन्यवाद करते हैं हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपेंद्र जी पहना के रामपुरा सरपंच मान सम्मान बढ़ा रहे हैं दादा मान सम्मान करें तो आप अभिनंदन